प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव बताने वाला हूं। आज मैं आपको सूर्य का प्रभाव इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब से मैं आपके समक्ष प्रत्येक लग्न में 12 भावों में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं। तो इसीलिए अगर आप पहली ये स्थिति आपको जानना जरूरी है कि अगर कोई ग्रह जनरल किसी भी भाव में अगर बैठेगा तो कैसा प्रभाव देगा। जब आप इसे समझ लेंगे तो फिर बात आती है राशि की, क्योंकि सबसे पहले है भाव, फिर है राशि, और उसके बाद बारी आती है जो कुंडली में अन्य ग्रह आदि बैठे होते हैं उसकी। तो वो तो अन्य ग्रह आदि की चर्चा तो मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ कुछ जानकारी देते रहूंगा। इसीलिए आज जो पहली श्रृंखला में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सूर्य की, जिसमें सूर्य का विभिन्न भावों में प्रभाव बता रहा हूं। वैसे तो विस्तार से मैंने हर एक भाव के लिए सूर्य की अलग अलग आपको वीडियो दी है। आप नहीं देख पाए हैं तो जब आप यहां आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें आपको सूर्य से जुड़ी सभी वीडियो मिल जाएंगी और अलग अलग भाव की विस्तार से आपको जानकारी उसमें दी है। आज कुछ शॉर्ट में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी दूंगा जिससे आप अपनी कुंडली पर मिलाएं, और उसके बाद मैं एक एक करके मेष से लेकर मीन लग्न में सूर्य विभिन्न भावों में बैठकर कैसा प्रभाव देता है उसकी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो इसीलिए अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाली है। लगातार श्रृंखला के रूप में आपको वीडियो मिलेंगी, इसीलिए उन वीडियो को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को 7 बजे मैं लाइव रहता हूं, जिसमें मैं आपकी निशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं। तो आप यही करें कि रविवार के दिन आप लाइव में जुड़ पाए, उसके लिए जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास में बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिए। तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएंगी जब मैं लाइव आने वाला हूँ, या कोई भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको पहले ही मिल जाएंगी। तो इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको लगातार ये जो वीडियो मिलने वाली है, जो आपके लिए आप अपनी कुंडली में देखना चाहे, अन्य की कुंडली में देखना चाहे, बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहने वाली वीडियो है, और इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी मैं आपको यहाँ साइड में बताते जाऊंगा, जिससे आप देखते जाइएगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। आज भी आपको बता रहा हूं, किस प्रकार बता रहा हूं, आप साइड में देखिए। मैं कोशिश करता हूं यहां पर कि आपके समक्ष साइड में आप देख पा रहे हो। अब शायद आपको साइड में दिख रहा होगा, अभी मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं मान के चलता हूं आपको साइड में सब दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं सूर्य का 12 भावों में प्रभाव। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं लग्न के प्रथम भाव के सूर्य की। एक बात शुरुआत में ध्यान रखें, मैं आपको जो प्रभाव बता रहा हूं ये लग्न कुंडली के आधार पर बता रहा हूं, लग्न कुंडली से ही आपको देखना है। जब प्रथम भाव में लग्न में सूर्य होते हैं तो ये व्यक्ति को थोड़ा दुबला पतला शरीर का बनाते हैं, कई बार अधिकतर कृशकाय शरीर का बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। व्यक्ति के चेहरे पर जितना मजबूत सूर्य होता है उतनी ही व्यक्ति की आभा और उतना ही व्यक्ति का जो चेहरा है प्रकाशमान होता है, और यह देखने को मिलता है कि पॉजिटिव एनर्जी ऐसे व्यक्ति की चारों ओर रहती है। जहां जाता है अपना एक विशेष प्रभुत्व ऐसा व्यक्ति दर्शा देता है और सभी को अपनी बातों से प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति की बातों को कोई काट नहीं पाता। ये सूर्य बलवान हो तो ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, कम होते जाएगा तो इसकी मात्रा आप कम करते जाइएगा। बाकी वो तो विस्तार में आगे दूंगा उसमें। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि अगर सूर्य लग्न में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, सत्य वक्ता होता है, स्वाभिमानी होता है, अपना मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को प्रिय होता है। यह जरूर है कि ऐसे व्यक्ति की शुरुआत धीमी होती है, ज्यादा जल्दी प्रभाव ऐसा व्यक्ति जीवन काल में प्राप्त नहीं करता, धीरे धीरे करके उन्नति प्राप्त करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य जब लग्न में होता है तो आपका जन्म सूर्योदय के पास का है। अब सूर्योदय का जब जन्म है तो ऐसे में सूर्य उस समय कमजोर होता है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ में सूर्य में मजबूती आती है। तो आपके जीवन में भी जीवन जैसे जैसे बढ़ते जाता है, आपके जीवन में उन्नति तरक्की की मात्रा बढ़ते जाती है, और सूर्य आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब दिलाने का काम करता है। यह जरूर है कि सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो आपको क्रोधी, गुस्सेल
और अपने अनुसार काम करने वाला, स्वतंत्र कार्य करने वाला बना सकता है। ज्यादा दूसरों का हस्तक्षेप आपको अपने काम में पसंद ना हो, ये भी आप देख सकते हैं, ये आपके स्वभाव में आ सकता है। बाकी ये भी है कि अब सूर्य चूंकि गर्म ग्रह है तो लग्न में होकर रोग थोड़ा प्रदान कर सकता है। अब वो रोग अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलते रहे, ये भी दे सकता है, या फिर रोग में सूर्य आपको आंखों से जुड़ी, सिर से जुड़ी, मस्तिष्क से जुड़ी कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, जो जल्दी पकड़ में ना आए लेकिन बने रहे, आप किसी न किसी रूप में बीमार रहे। और ये भी हो सकता है कि जैसे जब सूर्य का प्रभाव आता है और गुरु और शनि कमजोर होते हैं, तो ये देखने को मिला कि सूर्य सिर पर बालों की कमी करता है, केश की कमी करता है, क्योंकि अब सूर्य आग वाला ग्रह है, लग्न में बैठेगा तो हमारे सिर को गर्म करेगा, गुस्सा तो रहेगा ऐसे व्यक्ति में, साथ ही साथ बालों की कमी भी हो सकती है। तो ये प्रभाव यहां पर आ सकता है। अगर शनि गुरु का प्रभाव अच्छा होगा तो समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति थोड़ा असंतुष्ट होता है। असंतुष्ट इसलिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति की चाहते बहुत ज्यादा होती है, कुछ बड़ा, कुछ अलग, अधिक मात्रा में ऐसा व्यक्ति करना चाहता है, और वही अलग कुछ बड़ा करने के कोशिश में ही ऐसा व्यक्ति अधिक मेहनत करता है और प्रसिद्धि प्राप्त कर पाता है। यह जरूर है कि सूर्य अगर बलवान होगा तो ऐसा व्यक्ति नियम कायदों से, अनुशासन से चलने वाला होगा, ज्यादा दूसरों के दबाव में तो रहेगा नहीं, लेकिन सभी काम अपने अनुसार करेगा, लेकिन नियम कायदों से करेगा। ऐसा नहीं कि जब मन में आया तब काम करे, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा सूर्य बलवान होने पर। कमजोर होने पर उल्टा हो जाएगा कि व्यक्ति कुछ नियम कायदों का पालन ना करे, अपना प्लान तो बना ले कि ऐसे ऐसे काम करना है, लेकिन उसे पूरा ना कर पाए, ये समस्या आ सकती है। फिर चूंकि लग्न में सूर्य है तो व्यक्ति चूंकि अपने अनुसार काम करेगा, तो ये भी संभव है कि पिता से तालमेल कमजोर रहे। वैसे सूर्य पिता कारक है, लग्न में बलवान होता है, एक प्रकार से उच्च के समान प्रभाव देता है, लेकिन उसके बाद भी पिता से तालमेल में कमजोरी दे सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुसार काम करना चाहेगा तो पिता से हो सकता है तालमेल कमजोर हो जाए। एक बात जरूर है लेकिन कि ऐसे व्यक्ति को पिता से धन मिले या ना मिले, ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए बहुत कुछ करता है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी संतान के लिए बहुत कुछ करके जाता है। मतलब अपनी पिता से भले कम मिला हो, लेकिन ये इंश्योर करता है ऐसा व्यक्ति कि कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ी को वो जो भी आवश्यकता की वस्तु है जो स्वयं को व्यक्ति को नहीं मिली, वो अवश्य से प्राप्त हो जाए। जैसे धन की बात आई कि कई बार होता है कि सूर्य लग्न में है, धन की स्थिति घर परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी, व्यक्ति कम उम्र से जिम्मेदार हो गया, कम उम्र से जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति ने उठा ली, तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति फिर स्वयं ने देखा है बचपन उसका कहीं ना कहीं परेशानी में बीत जाता है, तो इसीलिए वो कोशिश करता है कि जब उसकी संतान हो तो उसे ये परेशानी देखने को न मिले, इसीलिए अपनी संतान के लिए सारा सुख सुविधा ऐसा व्यक्ति अर्जित कर देता है। वैसे तो ये भी देखने को मिला लग्न में सूर्य हो तो अधिकतर मामलों में पहली संतान में कन्या होती है, जरूरी नहीं है क्योंकि सूर्य है, लेकिन फिर भी कन्या होती देखी गई है। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि अपनी संतान से, लेकिन एक बात है, ऐसा व्यक्ति अपेक्षा नहीं रखता, मतलब अपनी ओर से अपना कर्तव्य कर दिया कि संतान के लिए सब कुछ, धन सुख सुविधा सारी अर्जित कर दी, स्वयं अपेक्षा नहीं रखेगा कि वो बदले में उसको कहीं ना कहीं धन दे या फिर उसका ध्यान रखे। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होगा, अपना ध्यान स्वयं रख लेगा। लेकिन हाँ, मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को जरूरी चाहिए रहेगा। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मान सम्मान न मिले तो फिर व्यक्ति वहां पर रहता भी नहीं है, मतलब अपनी संतान ही क्यों ना हो, रिश्ते तोड़ने की बात आएंगी मान सम्मान को लेकर तो ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए अगर जिनके लग्न में सूर्य है उनका मान सम्मान आपको करना है। मान सम्मान अगर उनका, आप उनको ठेस पहुंचाएंगे मान सम्मान को, तो ये परेशानी दे सकता है, संबंध को खराब कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति का संबंध इसी कारण खराब होते हैं कि एक तो बोलते सच है, ऊपर से फिर इनको मान सम्मान प्रिय है, और जहां थोड़ा सा लगा कि किसी ने मान सम्मान नहीं किया, बस फिर देखिए वहां रिश्ते ज्यादा लंबे समय चलते नहीं है। फिर वो जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि लग्न में बैठा सूर्य सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव विवाह पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनरशिप में ऐसा व्यक्ति काम नहीं कर पाता। क्यों? कारण वही है कि ऐसा व्यक्ति जीवन काल में दूसरों के अधीन या दूसरों के अनुसार नहीं चलना चाहता, अपने अनुसार काम करना चाहता है। फिर यह भी है कि व्यक्ति के सोच कार्य करने का तरीका अलग होता है। जीवन साथी की बात आएंगी तो वहां भी यही थोड़ा क्रोध या ईगो या थोड़ा जो अपने अनुसार काम या अपने अनुसार काम करवाने वाला जो स्वभाव है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, तो राजा के समान कार्य करवाने वाला जो स्वभाव होता है वो भी व्यक्ति पर हावी रहता है। इसीलिए व्यक्ति किसी की सुनता नहीं, फिर वो जीवन साथी ही क्यों ना हो। ऊपर से सप्तमेश की स्थिति खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का फिर विवाह में खराबी भी आ सकती है और ज्यादा परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव इस तरह का है जो थोड़ी समस्या दे सकता है। और सूर्य विच्छेद वाला ग्रह गर्म ग्रह है, जहां दिखता है वहां एक अग्नि उत्पन्न करता है, तो फिर विवाह में ये थोड़ी समस्या दे सकता है, एक असंतुष्टि दे सकता है। और बाकी ये कहा जाएगा सबसे परोपकारी होगा, सेवाभावी होगा, समाज में लोगों के लिए अच्छे काम करने वाला होगा, धार्मिक होगा, दिखने में कठोर होगा लेकिन सेवाभावी और अंदर से नर्म हृदय का होगा, दयालु होगा, दूसरों के लिए सबके लिए अच्छा करने वाला होगा। ये बात आप देख पाएंगे। ये सूर्य अगर
लग्न में हो तो आप ये प्रभाव देख पाएंगे। कमजोर होने पर जो मैंने सब अच्छी बातें कही उसमें कमी करते जाइएगा और मिलाते जाइएगा। जैसे मैंने कमजोर कहा तो आप देखेंगे कि आलस का प्रभाव, नियम कायदे सब व्यक्ति भूल जाएगा, झूठ बोलेगा, मांसाहार मद्यपान का सेवन करेगा, ये सब बातें। कमजोर कैसे होगा? जिसकी राशि में है वो कमजोर हो तो ज्यादा कमजोर होगा। पापक ग्रहों के साथ है तो अच्छा है, व्यक्ति को देर सवेरे सही, भले गलत कार्यों से सही, लेकिन व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, व्यक्ति शॉर्टकट तरीके जानता होगा और फिर उससे काम करके जीवन में अच्छा सफल हो जाएगा। लग्न में पापक ग्रहों के साथ सूर्य अच्छा है, पीड़ित होता है, कमजोर नहीं होता, इससे ये ध्यान रखना है आपको। तो यह बात आप मिलाइए। बाकी राशि आदि के आधार पर कमजोर होगा, जिसकी चर्चा तो आगे लग्न के आधार पर जब मैं बात करूंगा तब हो ही जाएंगी। अब अगले भाव पर बढ़ते हैं, द्वितीय भाव पर। दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब का है, घर परिवार का है। अब सूर्य यहां बैठ करके व्यक्ति को वैसे तो भाग्यशाली बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त के लगभग का जन्म है व्यक्ति का, सूर्योदय के कुछ समय पहले का, तो अच्छा प्रभाव देता है ये सूर्य यहां पर। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जब सूर्य यहां दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद पिता के जीवन में अच्छा प्रभाव मिलना चालू होता है। पिता भी कहीं न कहीं अपने काम में तरक्की प्राप्त कर पाते हैं, पिता का भी भाग्य बढ़ता है, यानी कहने की बात यही है। इसके अलावा व्यक्ति स्वयं भी भाग्यशाली होता है, क्योंकि अब बोलते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति के पैर पड़े तब से बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भाग्यशाली है। फिर अन्य ग्रह पर निर्भर करेगा, लेकिन सूर्य से भी ये प्रभाव तो आता है, भले कम आएगा लेकिन आएगा जरूर। फिर सूर्य आपने देखा दूसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति भी बोलने में थोड़ा तेज होगा, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, वाणी वाले भाव में है, तो थोड़ा तेजस्वी वाणी ले आएगा, लेकिन थोड़ा क्रोध में कई बार ज्यादा बोल देगा। जो नहीं बोलना है वो भी बोल सकता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति अटक अटक करके बोले, या व्यक्ति ढंग से अपनी बात सामने न रख पाए और बाद में आकर सोचे कि मुझे ये बोलना था, क्रोध करे, ये सब बातें सामने आ सकती है। आगे सूर्य आपने देखा दूसरे भाव में हो तो सत्य वक्ता बनाता है, मुंह पर बोलने वाला बनाता है, मुंह फट बनाता है, जिससे अन्य से तालमेल, कुटुंबी जनों से जो व्यक्ति के संबंध है खराब होते हैं। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर सफल होता देखा गया है, क्योंकि अब घर परिवार से सहयोग की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ सूर्य दूसरे भाव में हो तो वैसे धन के लिए ठीक होता है, लेकिन कई बार व्यक्ति धन कम बचा पाता है। धन बचाने के लिए प्रभाव खराब देखने को मिला। ये भाव मुख का है, वाणी का है, तो इस व्यक्ति की मुख पर, वाणी पर कहीं ना कहीं थोड़ा खराबी वाला प्रभाव आ सकता है। पुरुष के लिए दाहिनी आंख का विचार होता है, तो आंखों में समस्या भी दे सकता है। बाकी सूर्य आप देखते हैं कि कुंडली के चूंकि दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव मुख्यतः हमारे खान पान का। ऐसा व्यक्ति जितने अच्छा खान पान रखता है उतना अच्छा रहता है। दूसरा भाव संस्कार का है, और व्यक्ति जब बोलता है ना तो वो स्वयं नहीं बोल रहा होता है, उसके संस्कार, उसके माता पिता के द्वारा दिए गए उसे ज्ञान, वो बोलता है। तो इसीलिए यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर सूर्य दूसरे भाव में और आप जो मन में आता है वो बोलते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आएगा, और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अकेले हो जाएंगे और जीवन काल में फिर परेशान होने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इसीलिए अपनी वाणी को संयमित रखें, सोच विचार कर बोले। जितनी अच्छी आपकी वाणी है उतना अच्छा आपका सूर्य है, ऐसा आपको समझना चाहिए। बाकी सूर्य धन आदि सब दिलाता है, उसमें कमी नहीं करता, उसके लिए सूर्य का प्रभाव अच्छा होता है और जीवन काल में उन्नति दिलाने का काम करता है, व्यक्ति को गुणवान बनाता है। हो सकता है दिखावटी गुण व्यक्ति में हो, क्योंकि दूसरा भाव हमारे धन का है और सूर्य जो है थोड़ा शो ऑफ करने वाला ग्रह है, तो दूसरे भाव में व्यक्ति धन को दिखाना चाहे, अपने ज्वेलरी वगैरह या जितने भी उसके पास धन आदि की जो अन्य साधन हो सकते हैं, व्यक्ति उनको दिखा करके थोड़ा शो ऑफ करना चाहे, वो व्यक्ति के स्वभाव में आ सकता है। और व्यक्ति को हालांकि जैसे वही ना, जिन फील्ड का नॉलेज नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये शो ऑफ करने वाला गुण खराब सूर्य देता है दूसरे भाव में। वो फिर वाणी के रूप में भी आता है कि व्यक्ति को जो पता नहीं उस फील्ड में बोलता है और फिर कहीं ना कहीं बदनामी होती है, उससे बचना चाहिए। बाकी तो मैं कहूंगा भले धन बचे नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य ठीक ही है, विशेष खराब नहीं है, धीरे धीरे ही सही उन्नति देता है। बस आपको अन्य का विरोध करने से और अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, अपने खान पान को सही रखना चाहिए, जिससे जीवन में सारा प्रभाव आपको अच्छा मिल पाएगा। आपकी रुचि शेयर बाजार वगैरह में हो सकती है सूर्य के कारण, या ऐसे जो रिसर्च वाले विषय हो, शोध वाले, ज्योतिष जैसे विषय, उनमें आपकी रुचि बढ़ सकती है ये सूर्य के प्रभाव से। आप सीखे इन्हें, इसमें कोई खराबी नहीं है, आपको प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। तो ये दूसरे भाव की बात हुई। अब अगर हम इसमें अगले भाव की ओर बढ़े, जो कि तीसरा भाव है, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। सूर्य जैसा ग्रह जब तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, ऊर्जावान बनाता है, व्यक्ति मेहनती होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, जो चीजें सोच ली ठान ली वो करके दिखाने वाला स्वभाव होता है। तीसरा भाव हमारी मेहनत का तो है ही, साथ ही साथ हमारी हॉबी का भी है, हम जो डेली रूटीन में करना चाहते हैं उसको भी दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई चीज अगर नियम में बांध लेता है तो उसे लगातार करते रहता है, क्योंकि सूर्य अनुशासन प्रिय ग्रह है। ऐसा व्यक्ति अनुशासन से काम करता है, सही तरीके से सही समय से काम करने का प्रयास करता है,
हाँ, व्यक्ति की वाणी यहाँ भी प्रभावशाली हो सकती है। विशेषकर लेखन क्षमता व्यक्ति की प्रभावशाली हो सकती है। जो आप देखते हैं कि वीर रस के लेखक कवि होते हैं, उनके सूर्य तीसरे भाव में आपको मिल सकते हैं। यहाँ सूर्य के साथ में अगर तीसरे भाव का प्रभाव जो है मजबूत हो जाए, तो सेना, मिलिट्री, पुलिस, फौज, इस तरह का जो क्षेत्र है व्यक्ति के लिए ज्यादा प्रबल रहता है। विशेषकर यहाँ सूर्य जितना अच्छी स्थिति में होगा, यानी तीसरे का स्वामी बलवान हो, अच्छा प्रभाव देता हो, तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा व्यक्ति जीवन काल में एक अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है, एक अच्छा प्रभाव अर्जित कर पाता है। तो इसीलिए ये मैं कहूंगा कि अगर सूर्य यहाँ तीसरे भाव में तो खराब नहीं है। हाँ, तीसरा भाव जो है देखिए ये हमारे मेहनत का तो है ही, तो मेहनत तो व्यक्ति को अधिक करनी पड़ती है सूर्य के तीसरे भाव में होने से। घर परिवार से दूर भी करता है ये, लेकिन एक बात देखने को मिली कि व्यक्ति के दोस्त मित्र आदि उसके इतने काम नहीं आते। एक बात ये भी देखने को मिली कि छोटे भाई बहन तीसरे भाव से देखे जाते हैं। अब जब सूर्य यहां बैठकर गर्मी उत्पन्न करेगा, तो ये संभव है कि व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन हो उनसे संबंध थोड़े कमजोर रहे या व्यर्थ में विवाद होता रहे। अब वो निर्भर करेगा तीसरे के स्वामी से कि कितना अच्छा कितना खराब। अन्यथा ये सूर्य थोड़ी कमजोरी देता है, थोड़ी परेशानी देता है यहाँ पर। बाकी व्यक्ति की स्वयं की मेहनत के लिए, स्वयं के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये खराब नहीं है। ये एक अच्छी पोजीशन है सूर्य की, जो व्यक्ति को अपने दम पर सफलता दिला सकती है। ये सूर्य नवम भाव को देखता है, जिसके चलते पिता से थोड़ा तालमेल कमजोर रहे, या फिर व्यक्ति यहाँ पर ये देखने को मिले कि भाग्य का साथ कम मिले, अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाए, ये बात भी यहाँ सूर्य में लागू हो सकती है। क्योंकि सूर्य आप देखते हैं कि नवम भाव का मतलब अगर नवम भाव को देख रहा है तो भाग्य का कारक है, लेकिन सूर्य चूंकि पराक्रम वाले भाव में है तो व्यक्ति से मेहनत कराएगा, फिर भाग्य का साथ दिलाएगा। तो इसीलिए तीसरे भाव में सूर्य वैसे मैं अच्छा कहूंगा। अगर मंगल के साथ हो गया तो व्यक्ति निश्चित ही सेना, मिलिट्री, इस तरह के क्षेत्रों में जा सकता है। वहां पर एक अच्छी सफलता, एक अच्छा पद प्राप्त कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर सूर्य से आ जाती है। फिर मतलब ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि सूर्य का प्रभाव अच्छा है। तीसरे भाव में व्यक्ति सुखी होता है, संपन्न होता है, धन आदि से भी, सुखों से भी, सब प्रकार से व्यक्ति अच्छी स्थिति निर्मित कर लेता है। क्योंकि पराक्रमी, और पराक्रमी व्यक्ति के लिए जीवन काल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए अच्छी बात है यहाँ पर। हाँ, ये है कि रात्रि के लगभग का जन्म है, तो व्यक्ति को मेहनत लगती है थोड़ी अधिक, तो मेहनत करना पड़ेगी सूर्य के चलते, लेकिन प्रभाव अच्छा मिलने वाली स्थिति रहती है। इसके बाद चतुर्थ भाव की बात करेंगे। चतुर्थ भाव आप जानते हैं, ये जो भाव होता है, ये चतुर्थ भाव हमारे सुखों का, हमारे घर का, माता का, यही भाव होता है। अब सूर्य यहां पर आ गया तो वैसे तो माता को डोमिनेटिंग बनाया, घर की जिम्मेदारियों को माता अच्छे से उठाए, अच्छे से संभाले। व्यक्ति भी स्वयं अगर देखा जाएगा तो जिम्मेदारी उठाने वाला होता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है। क्योंकि आप जानते हैं रात्रि का जन्म है व्यक्ति का। अब मध्य रात्रि के आसपास का जन्म होने से ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति को सूर्य की एनर्जी कम मिल पाई है। क्योंकि अगर सूर्य जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ है वहां पर तो रात का समय चल रहा था, तो रात के समय पर सूर्य पृथ्वी की दूसरी ओर होता है, तो इसलिए इस व्यक्ति को सूर्य का प्रभाव कम मिल पाया है। और रात्रि के समय पर सूर्य को बल नहीं मिलता, चंद्रमा आदि ग्रहों को बल मिल जाता है, इसीलिए सूर्य का प्रभाव थोड़ा मध्यम होता है। व्यक्ति कंफ्यूजन में, आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति में देखने को मिलती है, व्यक्ति थोड़ा दुविधा में रहता है, और व्यर्थ की चिंता, मानसिक तनाव व्यक्ति को मिल जाता है। चतुर्थ भाव हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है, तो मन पर सूर्य का प्रभाव मानसिक रूप से अशांति दे सकता है। माता को भी स्वास्थ्य में समस्या या माता का स्वभाव भी चिंता करने का हो, यह देखा जा सकता है। भले डोमिनेटिंग स्वभाव आता हो, जिम्मेदारी उठाने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला स्वभाव आता हो माता का, लेकिन उसके बाद भी माता थोड़ा ये देखने को मिलेगा कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी या संबंधों में थोड़ी कमजोरी ये सूर्य ला सकता है। वैसे चतुर्थ का स्वामी आदि भी कमजोर हो जाए तो ये हेल्थ के लिए अगर नकारात्मक रहता है, क्योंकि ये फिर हार्ट वगैरह से जुड़ी समस्याओं को निर्मित कर सकता है, जिसका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। उसे तीसरे, चौथे, पांचवें तीनों ही भावों में अगर सूर्य की स्थिति हो तो थोड़ा हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए, और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे सूर्य, यहाँ पर सूर्य कमजोर होता है और उससे फिर व्यक्ति को बड़े गंभीर रोग, हार्ट आदि से जुड़े आने की संभावना रह सकती है। तो उसका व्यक्ति ध्यान रखे। अदरवाइज यहाँ पर ये सूर्य जो है व्यक्ति को, ये बात जरूर है कि जनता के लिए, लोगों के लिए परोपकार करने वाला, सेवा भावी बनाता है, सबके लिए अच्छा सब चीज सोचता है, वह अधिक चिंता करते रहता है, लेकिन अन्य सहयोग कम मिलता है। यहाँ पे की बात देखेंगे, सूर्य जब भी कुंडली में चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वभाव रहता है कि जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे मैं सबके लिए अच्छा करूंगा। वो फिर अपने हो, दोस्त हो, घर परिवार के हो, बाहर के हो, कोई भी हो, सबके लिए अच्छा करने का व्यक्ति का स्वभाव होता है। लेकिन यही बात देखेंगे कि वो कई बार अगर यहाँ चतुर्थ के स्वामी की स्थिति खराब हो तो वो फिर अन्य से सहयोग नहीं मिल पाता, वो फिर घर परिवार से भी नहीं मिल पाता, अपने दम पर सब करना पड़ता है। ये जरूर है कि व्यक्ति घर परिवार से दूर रहकर, कहीं बाहर रह करके जीवन काल में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, और जन्म स्थान से दूर जाकर अधिक सफल ऐसा व्यक्ति होता भी है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के माता पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं देखने को मिला, उनसे सुख भी थोड़ा कम देखने को मिला, बचपन से ही कई बार ये स्थिति देखने को मिली। तो ये थोड़ा सा ये दर्शाता है कि व्यक्ति माता पिता से दूर रहे, बाहर रहे,
वो चीज आ जाती है। बाकी फिर भी व्यक्ति अपने दम पर थोड़ा कंफ्यूजन आदि से बचकर मेडिटेशन करके या कोई ना कोई ऐसे काम जिससे फोकस बढ़े व्यक्ति का, वो करते हुए व्यक्ति आगे बढ़े तो अपने जीवन में सफल हो पाता है। कोशिश करे अन्य जो बड़े लोग हो उनका सम्मान करे और सबसे एक अच्छा संबंध बनाकर अच्छे निर्णय, मतलब जब भी लेना हो तो सलाह लेकर फिर आगे बढ़े तो व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और जीवन में अच्छी उन्नति ऐसा व्यक्ति अर्जित कर पाएगा। इसके बाद अगर हम अगले भाव पर चले, पंचम भाव पर, तो पंचम भाव जानते हैं हमारी बुद्धि का है, ज्ञान का है। तो पंचम भाव में जब भी आप देखते हैं कि सूर्य होता है तो व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, धनवान भी बनाता है। कैसे? क्योंकि धन भाव पर जो लाभ भाव है हमारा, उस पर सूर्य की दृष्टि होती है तो व्यक्ति को धनवान भी बनाता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा धन भी अर्जित कर पाता है और जीवन काल में उन्नति के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देता है ये सूर्य। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि सूर्य चूंकि पंचम है तो पंचम भाव हमारी शिक्षा का है, शिक्षा में कई बार रुकावटें आ सकती है। भले सूर्य मजबूत बैठा हो, लेकिन चूंकि सूर्य गर्म ग्रह है, जहां बैठता है वहां भी जलाता है, जहां देखता है वहां भी जलाता है, तो थोड़ा उसका प्रभाव कमजोर होता है। तो इसीलिए पंचम भाव जो कि पेट का है तो पेट से जुड़े रोग, संतान का है तो संतान होने में समस्या, या फिर कई बार जैसे गर्भपात वगैरह किसी स्त्री की कुंडली में होने पर यह प्रभाव भी आ जाता है। सूर्य पंचम भाव में हो तो इसे संतान जब हो जाती है तो संतान तेजस्वी होती है, अच्छा मान सम्मान अर्जित करती है, जीवन काल में उन्नति प्राप्त कर पाती है। बाकी अगर 2-3 पापक ग्रह लगातार इकट्ठे यहाँ बैठ जाए पंचम भाव में तो थोड़ा नकारात्मक हो जाएगा संतान के लिए, फिर उतने मजबूत योग नहीं रह जाएंगे। बाकी पंचमेश अगर शुभ हो तो थोड़ा प्रभाव सूर्य का अच्छा ज्यादा हो जाएगा। बाकी सूर्य अगर पंचम भाव में हो तो ये एक अच्छी स्थिति है, व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है ये भी, और व्यक्ति को अपने मान सम्मान का ध्यान रखने वाला, मान सम्मान अधिक से अधिक अर्जित करने वाला बनाता है। सरकारी क्षेत्रों में जुड़ने के लिए, गवर्नमेंट से जुड़कर काम करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। व्यक्ति की भी पहचान उच्च पदस्थ अधिकारियों से, उच्च जो अच्छे धनवान लोग हैं उनसे हो जाती है, जो व्यक्ति को जीवन काल में सफल बनाता है। हालांकि ये सूर्य क्या है ना, पंचम भाव में वैसे तो काल पुरुष के आधार पर अपनी राशि का है, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में देखने को मिला कि यहाँ पर क्योंकि ये भी सूर्यास्त के बाद का समय है जब जन्म हुआ आपका, तो इसीलिए सूर्य में थोड़ा बल कम होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये क्रोधी बना दे, जिद्दी बना दे, और फिर वो व्यर्थ का क्रोध, अगर कमजोर ज्यादा हो तो व्यर्थ का क्रोध करना, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये परेशानी देता है। ये सूर्य यहाँ पर अगर मिथुन राशि में हो विशेषकर तो ज्यादा देखने को मिला कि व्यक्ति फिर अपने अनुसार ही सब काम करता है या दूसरों की सुनता नहीं, कई बार तो विवाह आदि के लिए भी फिर अपना ही निर्णय लेता है। ये बातें कई बार ये तीसरा, मतलब यहाँ पर तीसरी राशि मिथुन राशि का सूर्य दर्शाता है। थोड़ा बोलने में वही होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा बोलता है यहाँ पंचम के सूर्य में भी, लेकिन अब यहाँ पर अगर व्यक्ति सोच विचार कर कब कहा कितना बोलना है वो ध्यान रखकर आगे बढ़े तो जीवन में अच्छा मान सम्मान बना पाता है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। और परोपकार आदि का काम, मतलब स्वभाव तो व्यक्ति का होता ही है, वो काम व्यक्ति करते रहता है तो उससे सफल अच्छा होता है, मान सम्मान ऐसा बनता है जो लोग लंबे समय तक याद रखें। तो ये अच्छी स्थिति है सूर्य की, इसे खराब नहीं कहा जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं कुंडली के छठे भाव पर। छठा भाव रोग, शत्रु, विरोधी या चैलेंजेस आदि का होता है। सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि छठे भाव में पापक ग्रह, जैसे त्रिशिटाय भाव जो होते हैं, तीसरा, छठा, 11वां, इन भावों में अगर पापक ग्रह विराजित हो तो ये अच्छा प्रभाव देते हैं। या क्रूर ग्रह सूर्य है, लेकिन क्रूर ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि छठे भाव में सूर्य होगा तो ये शत्रु हंता बनाएगा, विरोधियों से बचाने का काम करेगा। और ये भी देखने को मिलता है कि छठे भाव का सूर्य जितने भी चैलेंजेस आती है, जो भी परेशानियां आती है, जीवन काल में रुकावटें आती है, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं आती रहती है, तो उस समय पर ये सूर्य जब छठे भाव में होता है तो व्यक्ति डटकर उसका सामना करता है, डरता नहीं है कि अब परेशानी आ गई अब क्या होगा। ये डर सूर्य नहीं देता, सूर्य व्यक्ति को एक मजबूती प्रदान करता है, आत्मविश्वास प्रदान करता है, व्यक्ति में साहस होता है और व्यक्ति सोचता है कि ठीक है जो भी परेशानी आएंगी मैं डटकर सामना करूंगा, और जो भी परेशानी आएंगी जब आएंगी तब देखा जाएगा, अभी तो मैं मतलब मजबूत होता है अपने आप में, डरता नहीं है किसी चीज से। तो ये छठे का सूर्य अच्छा होता है, व्यक्ति को साहसी बनाता है। अगर व्यक्ति ईमानदारी से काम करे तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने में आप एक बात देख पाएंगे कि ये सूर्य यहाँ व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता दिलाता है। सूर्य देखा जाए तो वैसे हमारे मान सम्मान का कारक है, ईमानदारी से काम करने पर व्यक्ति के सूर्य की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती है, और उससे क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में शत्रु आदि होते भी है तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वो व्यक्ति के सामने एक प्रकार से कुछ बोल भी नहीं पाते, सामने भी कई बार आ नहीं पाते। तो ये एक बढ़िया स्थिति होती है सूर्य की छठे भाव की, जो कि व्यक्ति को हर परेशानी से रक्षा करती है, व्यक्ति की बचाने का काम करती है। लेकिन व्यक्ति अपने हिस्से ही सूर्य को खराब करे, यानी सुबह देर तक सोते रहे, रात को देर तक जागते रहे, और कहीं ना कहीं सूर्य को कमजोर करे, झूठ बोले और पिता से कहीं ना कहीं विरोध रखे। अब आप बोल सकते हैं अपनी ओर से कि पिता तो कहीं सपोर्ट नहीं करते या कुछ नहीं, अब वो कमजोर होगा सूर्य तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ठीक है पिता से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा,
कोई बात नहीं, अधिकतर के साथ होता है। लेकिन अगर आपने ये किया कि अपनी ओर से तो कम से कम आप अच्छे संबंध रख सकते हैं, अपनी ओर से उनके लिए जो अच्छा है वो तो कर सकते हैं, आप वो भी करने को अगर तैयार नहीं है तो ये सूर्य ज्यादा कमजोर है। फिर आप कितने ही उसमें किंतु परंतु निकाल लीजिए कि पिता ऐसे वो है वो है, कुछ नहीं होगा। आपको खराब प्रभाव मिलना है वो मिलते रहेगा। आप झूठ बोलते रहिए, खराब प्रभाव मिलना है सूर्य का, मिलते रहेगा। उसमें फिर आप कितने ही सूर्य को अर्घ्य दे लीजिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैं तो कई सालों से सूर्य को अर्घ्य दे रहा हूं, उसमें रोली भी डाल रहा हूं, चावल भी डाल रहा हूं और न जाने क्या क्या डाल रहा हूं, लेकिन कुछ असर नहीं मिल रहा। तो वो कैसे मिलेगा? क्योंकि कारक को जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक तो आप कुछ भी करते रहे, प्रभाव सही नहीं हो पाएगा। बाकी छठे का सूर्य आपके भौतिक जीवन में तरक्की के लिए अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, बस आपको मेहनत अधिक करवाता है। मेहनत से ना आप पीछे हटे। अगर कमजोर होगा तो आप आलसी हो सकते हैं, आलस से आपको बचाव करना है। इसके अलावा छठे में अगर सूर्य है तो ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में जिम से जुड़े या फिर डेली रूटीन में कोई काम करें, फिजिकल एक्टिविटी में आप जुड़े रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सूर्य का प्रभाव आपको जीवन काल में अच्छी उन्नति प्रदान करेगा। आप देख पाएंगे कि जीवन काल में एक अच्छा नाम आपका अवश्य से बन जाएगा। तो ये छठे का सूर्य में देख पा रहा हूं कि आपके लिए अच्छा प्रभाव देने वाला है। बस अगर वही मैंने कहा ना, कमजोर होगा तो व्यर्थ में क्रोध करने वाला, चिड़चिड़ा स्वभाव। छठा भाव फिर कोर्ट कचहरी मुकदमों का है तो उसमें आप फंसे रहेंगे। 12वें पर दृष्टि है तो व्यर्थ की चीजों में इनमें खर्च होता रहेगा या स्वास्थ्य में खर्च होता रहेगा, तो ये चीजें आपको परेशान कर देंगी। फिर इसीलिए जरूरी चीज इतनी है कि आप अपने सूर्य के प्रभाव को देखिए कि सूर्य आपके छठे में तो है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है छठे भाव में कि जहां पर खराबी भी ज्यादा मात्रा में आ सकती है, क्योंकि त्रिक भाव है। और भले छठे में कितने भी अच्छे हो, लेकिन कमजोर हुए, पीड़ित हुए, यहाँ पीड़ित भी बोल सकता हूं मैं, पीड़ित भी हुए तो ये नकारात्मक असर देने वाले बन जाएंगे और आपको परेशानी प्रदान करेंगे। और कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे सूर्य के, तो उसमें मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ सूर्य के दोनों ही बातें निकल कर आ रही है। क्योंकि अगर आपके सूर्य कमजोर हुए तो फिर आप मतलब जो आपकी एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ मुझे तो यही करना है, वो कम हो जाएगा। आप फोकस होकर काम नहीं कर पाएंगे, जो कि आपकी समस्या का कारण बनेगा। फिर वो अन्य से भी परेशानी मिलेंगी, स्वयं भी परेशान रहेंगे, तो उससे आपको बचना है। और उसके लिए अपने पिता से और अन्य लोगों से संबंध अच्छे रखना है, मांसाहार मद्यपान से दूर रहना है, अच्छी तरीके से काम करना है। तो कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर लगाने के लिए दशा आदि जब भी आएंगी तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो वो बचाव के लिए बोल रहा हूं, आपके स्वयं के लिए। इसके बाद अगर हम अगले भाव की ओर बढ़े, और अगला भाव होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव विवाह वाला भाव है, पार्टनरशिप वाला भाव है। सूर्य जैसा ग्रह इन दोनों के लिए कारक तो नहीं है, अच्छा भी नहीं है। अब सूर्य जैसा ग्रह सप्तम में होगा तो जीवन साथी थोड़े इगोइस्टिक स्वभाव का, अपने अनुसार काम करने वाला, जो लग्न में मैं बातें बता रहा था कि आपके अंदर ऐसे ऐसे स्वभाव है, वही सारे गुण अब जीवन साथी में अधिक मात्रा में है। और इसीलिए क्या होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करेगा। अपनी राशि का ही सूर्य क्यों ना हो यहाँ पर, वो भी खराब रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी राशि में होकर के भी जीवन साथी को उतना ही अधिक क्रोधी, उतना ही अधिक व्यक्ति को गुस्सेल, झगड़ालू, और फिर वो ईगो वाला प्रभाव तो है कि अगर मान सम्मान थोड़ा भी अगर आपने इधर उधर करा तो मान सम्मान के कारण छोटी सी बात होगी कि मैंने तो सामान्य हंसी मजाक में बोला था, लेकिन वो हंसी मजाक कब आपको कोर्ट के द्वार ले जाए और कब आपके विवाह को खराब कर दे, विच्छेद करवा दे, तलाक करवा दे, ये आपको देर नहीं लगेगी ये सोचते हुए, ये पता लगाते हुए। तो इसीलिए जब भी सप्तम में सूर्य हो तो ये भले आपको लगता होगा कि मैं एक प्रकार से डरा रहा हूं आपको, लेकिन हाँ सूर्य का प्रभाव है। अगर डर के समझना हो तो डर के समझ लीजिए, लेकिन सावधानी इसकी यही है कि मान सम्मान, जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के लिए अगर आपको कोई एक प्रभाव है जो अच्छा आपको परिणाम दे सकता है तो वो है दोनों का मान सम्मान। कि आप कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे उन्हें ठेस पहुंचे, उनके मान सम्मान पर आहत हो, और वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके मान सम्मान को आहत हो। क्योंकि सप्तम का सूर्य दर्शाता है कि अगर पुरुष की बात करेंगे तो उन्हें स्त्री वर्ग से अपमान का सामना करना पड़ता है, और अपमान पत्नी से भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र पे अन्य के द्वारा भी हो सकता है। क्योंकि सप्तम में सूर्य नीच राशि का होता है काल पुरुष के आधार पर। अगर वास्तविकता में नीच राशि का है तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं भागकर शादी करे या अदर कास्ट में शादी करे। अगर सप्तम का स्वामी खराब होगा तो हो पाएगा ये सब चीजें, लेकिन बातें मैच कर सकती है अधिकतर कि अपनी इच्छा से व्यक्ति शादी करे, और फिर वो विवाह भी ऐसा कि जिसको अन्य घर वाले पसंद ना करे, लेकिन व्यक्ति बोले नहीं मुझे तो यही करना है, तो या तो मजबूरी में शादी करना पड़े या कुछ अलग प्रकार से शादी करना पड़े, सब आ सकता है। सूर्य उच्च का भी होगा तो यहाँ विशेष शुभ ना समझिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जब मैं आपको सूर्य सप्तम भाव में कहा था तो शुरुआत में ही ये बात कही थी कि सूर्य यहाँ उच्च का भी है तो खुश ना हो। एक तो कारक भी नहीं रहेगा उच्च का होने पर, और दूसरे नंबर पर यह भी हो जाएगा कि जीवन साथी में सूर्य के जो गुण रहेंगे बढ़ जाएंगे, बड़ी मात्रा में आ जाएंगे, और फिर वो बिल्कुल आपकी बात ना सुने, यह संभव है। तो उसमें फिर आप दोष ना दे पाएंगे कि उच्च का था मेरा तो पता नहीं कैसे खराब हो गया। तो वो आप फिर अच्छा सुनेंगे केवल
लेकिन अच्छा मिलेगा नहीं प्रभाव आपको। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दे कि सूर्य सप्तम भाव में कोई अच्छा ग्रह नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से कितना ही शुभ बैठा हो यहाँ पर, अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। बस सप्तम का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हो तो ही प्रभाव शुभ है। अगर सूर्य ही सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन में ये भी व्यर्थ के विवाद झगड़े को जन्म देता है और ईगो के कारण दोनों में कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। तो ये एक कमजोर स्थिति है। पार्टनरशिप के लिए सूर्य बना नहीं है, सूर्य पार्टनरशिप करने नहीं देता, करते हैं तो समस्या आती है। नौकरी करना वैसे ज्यादा अच्छा रहता है इसमें, क्योंकि सूर्य सप्तम में होकर सप्तम भाव को जलाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है कि सूर्य से जुड़े काम करे, गवर्नमेंट जॉब में जुड़ जाए, तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। ये भी देखने को मिला है कई बार। अब वो देखिए आपकी इस तरह की स्थिति रहती है, लेकिन खराब होता देखा गया है। बाकी सप्तम भाव के सूर्य की अगर मैं और कुछ बातें आपको बताऊं, जो जीवन साथी सुंदर होता है, संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, क्योंकि सूर्य को क्या माना गया है कि सप्तम भाव में सूर्य हो तो पुरुष हो स्त्री हो दोनों के लिए, अब पुरुष के लिए तो विशेषकर वीर की हानि करने वाला सूर्य को माना गया है, क्योंकि सूर्य एक आग वाला ग्रह है। सप्तम भाव से गुप्तांगों का विचार होता है और वहीं पर सूर्य होने पर उसे जलाने का काम करता है। उसे जलाने का मतलब उसकी जो क्षमता है उसमें कमी करने का काम करता है। तो अब ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट में आप देखेंगे तो या तो वीर्य की क्वालिटी में कमजोरी नजर आएंगी या कोई ना कोई अन्य समस्याएं नजर आएंगी। सप्तम का सूर्य करता है, क्योंकि सूर्य में ऊर्जा ज्यादा है। हाँ, कमजोर होगा स्वयं तो इतना प्रभाव भले न दे पाए, लेकिन हाँ प्रभाव सूर्य का आता है। और इसीलिए लाल किताब में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को शिलाजीत का उपयोग करना चाहिए, उसे मतलब सेवन करना चाहिए औषधि का, तो उससे व्यक्ति को सूर्य का जो प्रभाव है खराब नहीं मिलता। अन्यथा बदनामी स्त्रियों से, और वो स्त्री से बदनामी कारण ये भी हो सकता है कि व्यक्ति में कुछ कमजोरी रहे शारीरिक रूप से, जो विवाह के बाद जीवन साथी को पता लगे और फिर वो पूरे समाज में हो जाए, जो व्यक्ति की बदनामी का कारण बने। तो ये चीजें आ सकती है कई बार, तो व्यक्ति को संभाल के रखना चाहिए। बाकी ये कामुक बनाता है व्यक्ति को सूर्य और भटकाने का काम भी करता है, इसीलिए बोल रहा हूं कि यहाँ सावधानी जरूरी है। और ये थोड़ा यहाँ पर सावधानी अगर नहीं बरती तो फिर परेशानी आ सकती है। सावधान रहना है। अब आपको लग रहा हो कि डरा रहे हैं तो आप उस प्रकार समझिए, लेकिन मैंने सूर्य का विस्तार से प्रभाव बताया है, उसमें भी आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। बाकी जब मैं आगे आपको अलग अलग राशि के हिसाब से बताऊंगा तो थोड़ा और क्लियर हो पाएगा कि क्या स्थिति कब शुभ है कब अशुभ है, तब उस पर और विचार करेंगे। बाकी सप्तम का सूर्य कमजोर है। अष्टम के सूर्य को अच्छा कहा जा सकता है। अष्टम का सूर्य दर्शाता है कि जैसे मैं आपको बताया था कि ये सूर्य व्यक्ति को वैसे तो मन लाता है कि बार बार व्यक्ति परिवर्तन करे, बार बार काम में चेंज करे, या फिर व्यक्ति जीवन काल में अलग अलग कार्य में व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर क्वालिटी बहुत होती है, व्यक्ति के अंदर चाहते बहुत होती है, और व्यक्ति जीवन काल में ये कोशिश करता है कि अपना जो मान सम्मान, अपनी जो पद प्रतिष्ठा अच्छी बना के रखे। और वो वही होता है कि व्यक्ति को मान सम्मान तो घर से ही नहीं मिलता, और ये होता है कि बार बार अपमान घर वाले ही करते रहते हैं, तो बाहर के लोगों की बात क्या करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, सूर्य अष्टम में हो तो सूर्य की एनर्जी वहां पर दब गई है। दोष नहीं है सूर्य को, लेकिन अब है तो अष्टम भाव ना, तो वहां सूर्य की एनर्जी दब गई है, वो एक पाताल में चली गई है जो सामने नजर नहीं आ रही। तो होता क्या है, अब अन्य ग्रह का प्रभाव अच्छा आ जाए जो इसको ऊर्जा दे तो फिर अच्छा है। अन्यथा आप क्या देखेंगे कि सूर्य यहां पर कुंडली के अष्टम भाव में है तो व्यक्ति को घर परिवार के जो लोग हैं वो सम्मान नहीं दे रहे। व्यक्ति कोशिश करता है अच्छा काम करने के, लेकिन कोई से सपोर्ट नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पर अष्टम में सूर्य है तो व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि परोपकार करे, सेवाभावी स्वभाव में बने रहे, सबकी सहायता करते रहे, लेकिन बस होता क्या है कि जब उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो सब मना कर देते हैं, या फिर एक बार काम निकलवा कर चले जाते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं दोस्त मित्र आदि या घर परिवार के लोग व्यक्ति को मिलते हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर एकाकी जीवन जीने को विवश हो जाता है एक प्रकार से। साथ ही साथ अष्टम का सूर्य व्यक्ति को धार्मिक कार्य में जोड़ता है। व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, लेकिन समस्या पर इतनी है कि व्यक्ति को जो मान सम्मान नहीं मिलता तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, थोड़ा चिंतित रहता है, डिप्रेशन टेंशन जैसी स्थिति बन जाती है कई बारी। ये सूर्य व्यक्ति को रोगी बना देता है, पेट की समस्या दे सकता है कई बारी। लेकिन एक बात देखने को मिले कि व्यक्ति के अंदर, जैसा मैंने कहा कि क्वालिटी एक से अधिक होती है, अलग अलग चीजों में व्यक्ति की रुचि होती है। तो इसलिए होता क्या है कि जब व्यक्ति मतलब करियर के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मन में आता है कि कौन सा काम किया जाए, ये काम अच्छा है वो काम अच्छा है, व्यक्ति के मन में बहुत दुविधा चलती है। अब ऐसे में भी कई बार अन्य का सहयोग न मिल पाए या सही मार्ग कोई न दिखा पाए तो व्यक्ति बहुत चिंतित हो जाता है कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, और फिर जल्दी करियर भी व्यक्ति का स्थिर नहीं हो पाता। तो एक परेशानी रहती है सूर्य के साथ में। हालांकि व्यक्ति की रुचि शेयर मार्केट में या आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों में, फाइनेंस वाले क्षेत्र में, आईटी वाली फील्ड में व्यक्ति का मन कई बार ज्यादा रहता है इन क्षेत्रों में जाने का। अब व्यक्ति कई बार बैंकिंग वगैरह में जा सकता है अगर अन्य ग्रह का प्रभाव अच्छा आता हो तो। बाकी देखने को यही मिला कि जब सूर्य आप देखते हैं कि अष्टम भाव में है तो थोड़ा मिला जुला असर जरूर है। हाँ, ये है कि ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिनके साथ होता है इसके सामने मतलब कोई अपना प्राण नहीं त्यागता।
कोई अगर जैसे लग रहा हो कि आप तो मतलब कुछ ही समय में इनके प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन जब तक जिसके अष्टम भाव में सूर्य हो वो सामने रहता है तो प्राण निकलते नहीं है। सूर्य की कम से कम क्षमता है कि वो रोक के रखता है उन चीजों को, कि ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ नहीं होता। हाँ, व्यक्ति कहीं और जाएगा, उस बीच कुछ हो जाए, तो ऐसा प्रभाव देखने को मिला है कई बार। बाकी अष्टम के सूर्य में यही देखने को मिला कि ये थोड़ा मध्यम फल देने वाला होता है। दूसरे भाव पर भी दृष्टि होती है। तो मैं ये कहूं कि बाहर के लोगों से, घर के लोगों से अगर संबंध खराब है तो एक कारण व्यक्ति स्वयं भी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मुंह पर बोलता है, सत्य बोलता है। अब सत्य बोलने वाला, भले ही मैं कहूं कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अच्छा तो लगता नहीं किसी को। कोई चाहता नहीं कि सत्य सुना जाए, तो उस कारण से संबंध खराब कर लेते हैं वो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब जैसे अगर किसी की सहायता करी, वो पलट के बाद में पूछने भी नहीं आया कि हाँ क्या करा तुमने, कैसे करा, या कुछ ऐसा धन्यवाद देने भी नहीं आया ढंग से, तो ऐसा व्यक्ति जब सामने उसके आएगा तो बोलेगा, उसको बोले बिना नहीं रहेगा कि तुम तो ऐसे ही एक प्रकार से खुदगर्ज हो कि अपना काम था तब आ गए, और अब जब तुम्हारा काम निकल गया तो अब पूछने भी नहीं आते कैसे ही क्या है। तो ऐसा व्यक्ति बोल देगा, और उस कारण से क्या होगा कि अन्य से तालमेल खराब हो जाएगा, और अन्य सोचेंगे ये तो बहुत घमंडी व्यक्ति है, इसको छोटी छोटी बातें ध्यान रखता है ये तो। लेकिन और जो मान सम्मान आपके तो मैटर करता है ना, तो वो फिर एक बात आ जाती है यहाँ पर। हाँ, ये भी है कि यहाँ पर अष्टम भाव ससुराल का है, तो उनसे संबंध खराब रहे, ये भी हो सकता है। फिर अष्टम भाव हालांकि देखो गुप्तांगों में रोग दे सकता है, पेट के रोग दे सकता है, विशेषकर ऐसा पाइल्स वगैरह देने का काम सूर्य कर देता है अष्टम भाव में। लेकिन अगर अपना खान पान सही रखेंगे तो खराबी नहीं देखने को मिलेगी। सात्विक भोजन करें जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जब अष्टम में सूर्य हो तो ये सूर्य आपको अच्छा मान सम्मान दिला सकता है, लेकिन अगर आपको ये कोशिश करना अपने विषय में पक्का बनिए, भले एक विषय में आगे बढ़े लेकिन उस विषय में गहरी शिक्षा अर्जित करें, और मतलब एक प्रकार से पढ़ते रहना, रिसर्च करते रहना, वो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि आप या तो ज्योतिष वगैरह के क्षेत्र में अगर आप रुचि लेते हैं तो इनको आप पढ़े सीखे, क्योंकि अष्टम भाव से पॉजिटिव होगा, और अष्टम भाव एक्टिव पॉजिटिव रूप में रहेगा तो आप देख पाएंगे कि आपको परिणाम बहुत बढ़िया मिलेगा सूर्य का, और आपकी जो चिंता है वो दूर हो जाएगी। ससुराल का है, ससुराल संबंध खराब होते हैं, वहां तालमेल की कमजोरी देखने को मिलती है। ये भी इस अष्टम के सूर्य में देखने को मिला है। हाँ, व्यक्ति विदेश जा सकता है, बाहर के क्षेत्रों से जुड़ सकता है, उसके लिए सूर्य अच्छा होता है। विदेश में बसने के योग्य सूर्य दर्शाता है, तो वो ठीक है यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर हम अगले भाव की बात करें, नवम भाव की, तो ये कहा जाता है कि नवम भाव का सूर्य व्यक्ति के अपने अच्छे कर्मों का प्रभाव दर्शा रहा है। कि व्यक्ति को सूर्य नवम भाव में इसलिए मिला है कि उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसका पूर्वार्ध जो रहा है, उसका पूर्व जन्म जो रहा है अच्छे रहा है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक रहेगा। धार्मिक मतलब अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का ऐसे व्यक्ति को ध्यान रहेगा, सबके लिए अच्छा करना, और घर परिवार के लोगों के लिए अपने मतलब कर्तव्य का निर्वहन करना, जल्दी जिम्मेदारियां उठाना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। थोड़ा राजसी गुण होता है ऐसे व्यक्ति में कि थोड़ा मतलब स्वतंत्र विचारधारा, अपने अनुसार काम करना, वो सब बातें आती है। लेकिन व्यक्ति प्रसिद्ध होता है जीवन काल में अपने कर्मों के कारण, अपने परोपकार, अपने सेवा भाव के कारण। और चूंकि सूर्य भी मेहनत वाला ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाता है। अपने भाग्य का साथ व्यक्ति को अपनी मेहनत से मिलता है। ये जरूर देखने को मिला कि पिता के सुख में कमी आती है। ये भी समझ, माता पिता दोनों के सुख में कमी आए। अब सुख में कमी ये होता है कई बार तो कि व्यक्ति कहीं बाहर चले जाए, शिक्षा के लिए कहीं बाहर चले जाए, तो व्यक्ति को कई बार माता पिता साथ मतलब कहीं और रहते हैं और व्यक्ति यहाँ पर है, अपनी शिक्षा अलग ले रहा है, तो ये समस्या थोड़ी आ सकती है कई बार सूर्य के नवम में होने से। लेकिन ओवरऑल सूर्य खराब नहीं है यहाँ पर। ये सूर्य व्यक्ति को अच्छा वक्ता बनाता, अच्छा ज्ञानी बनाता है। हर फील्ड की नॉलेज ऐसे व्यक्ति को होती है, और व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो वो अधिक सत्य होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। पूर्वाभास अच्छा होता है व्यक्ति को। व्यक्ति के अच्छे कर्म से ये सूर्य और अधिक बलवान होता है। बाकी सूर्य का हालांकि ये प्रभाव है कि नवम में सूर्य हो तो पिता की हेल्थ के लिए खराब रहता है। यह भी संभव है कि पिता का साथ लंबे समय ऐसा न रहे कि पिता की कम आयु में ही डेथ हो जाए। ये हो सकता है क्योंकि अब सूर्य है तो गर्म ग्रह, तो उसको जलाने का काम करेगा तो थोड़ा खराब हो सकता है पिता के लिए। तो ये समस्या सूर्य दे सकता है। बाकी ऐसा व्यक्ति क्योंकि सूर्य तीसरे भाव को देखता है, तो पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, सूझबूझ से काम करने वाला होगा, प्लानिंग करके काम करने वाला होगा, अपने कार्यों से प्रसिद्ध होगा जीवन काल में। ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो सूर्य की एक अच्छी स्थिति है। मतलब नवम का सूर्य इतना खराब नहीं कहा जाएगा, नवम के सूर्य को अच्छा ही कहा जाएगा। हाँ, ये है कि जैसे तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का है, पड़ोसी आदि का है, तो उनसे तालमेल इतने अच्छे ना रहे, उनका सहयोग इतना अच्छा ना रहे, हो सकता है। ये बात जरूर कई बार तीसरे के सूर्य में देखी जा सकती है। तीसरे के सूर्य की बात हुई, माफ कीजिए, नवे के सूर्य की बात हुई, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि होती है तो तीसरे का प्रभाव आ जाता है। इसके बाद दशम की बात करें, देखिए दशम भाव सूर्य यहाँ पर दिग्बली होता है। वैसे तो नवम में भी दिग्बल का प्रभाव लगभग लगभग रहता है क्योंकि आसपास ही है, तो दशम भाव में भी वैसे ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन कुल दीपक योग इसके लिए कहा जाता है कि कुल दीपक योग बनाता है ये। हाँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति
अगर जीवन में सफलता चाहता है, सफलता ऐसे व्यक्ति को चाहिए, कोई दशम भाव में ऐसा जरूरी नहीं कि जिनके भी सूर्य होंगे वो जीवन काल में सुखी या संपन्न नहीं होंगे। कुछ लोग कहेंगे सबसे खराब स्थिति है, इससे खराब स्थिति सूर्य की मैंने नहीं देखी। कुछ लोग आपको ये भी कहते नजर आएंगे और कुछ कहेंगे कि इससे बढ़िया सूर्य की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य चाहता है आप पब्लिक के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें। जब तक आप जनता के लिए, यानी ऐसे काम जिसमें पब्लिक सेक्टर में आपको जुड़ना हो, पब्लिक के लिए काम करना हो, जैसे कई बार आप देखते हैं कि ये सूर्य आपको पुलिस में, आईएसआई पे जैसे क्षेत्रों में ले आता है, जिसमें आपको जनता से कनेक्ट होना, जनता से जुड़ना हो। कई बार राजनीति वगैरह में अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें भी सूर्य सफलता दिलाता है आपको। तो इस सूर्य क्या चाहता है कि आप लोगों से जुड़े रहे। आप ऐसा काम कर रहे हैं जो अपना अपना काम है, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नौकरी करें तो नौकरी में भी नहीं मिलेगा। वैसे तो सूर्य आपको प्रेरित करता है कि आप कुछ समय नौकरी करके फिर अपना काम करें, स्वतंत्र काम करें। लेकिन एक बात पक्की है, काम कुछ भी करें, जनता की सहायता होनी चाहिए। अब सहायता मतलब ये नहीं कि आप फ्री में कुछ बांटना चालू कर दें, कि सहायता से मतलब ये है ऐसा कुछ काम करें जो लोगों की सहायता कर सके उस पर। अब जैसे भले मैं तो कहूं कि आप कोई भी व्यापार करते हैं जिसमें लोग कहीं ना कहीं उसकी खरीदारी करने आते हैं उस सामान की, तो जनता के लिए उपयोगी है, क्योंकि उनको जो आवश्यकता की वस्तु आपने उसे सुलभता से प्राप्त करा दी उन्हें। तो ये भी कहीं ना कहीं जनता की सेवा ही है। तो ऐसे ही काम जिसमें जनता से जुड़ना हो। नौकरी आप इतनी करते जो प्राइवेट नौकरी है, एक कमरे में रहकर आपको करना हो, लोगों से कोई कनेक्शन ही नहीं, लोगों के लिए क्या क्या कर रहे कोई पता ही नहीं, प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। आप देखेंगे वहां ग्रोथ नहीं मिल पाएंगे, मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। आप देखते हैं कि सूर्य यहाँ अगर दशम में है और आप जितना अधिक जनता के लिए काम करेंगे उतना अधिक सफल होंगे, ये बात पक्की है। ये फिर आपको सरकारी क्षेत्रों से जोड़े, नाम सम्मान दिलाए, पद प्रतिष्ठा दिलाए और एक अच्छा उच्च पद मान सम्मान आपके पास रहे। ये सब बातें सूर्य में आती है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। आत्मविश्वास आपको प्रदान करता है, स्वयं से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, स्वतंत्र विचारधारा देता है, इसलिए सूर्य को अच्छा कहा जाएगा। हाँ, आपको ये बात भी है कि धन से युक्त करता है, क्योंकि अब मान सम्मान वाला व्यक्ति जिसके पास आज के समय में मान सम्मान है, उसके पास धन होना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अच्छी पोस्ट पर भी है, तो हो सकता है कि उस पोस्ट के कारण तो उसको सम्मान देते रहे सब लोग, लेकिन तब तक ही जब तक उसके पास पोस्ट है। लेकिन अगर धन होगा तो वो धन, उसकी पोस्ट हटने के बाद भी वो धन के कारण मान सम्मान उसका बना रहेगा कि हाँ व्यक्ति अच्छा, कहीं ना कहीं दबदबा है उसका। दबदबा बनाने के लिए धन तो कम से कम जरूरी आवश्यकता है। तो वो धन से युक्त अगर ऐसा व्यक्ति होता है दशम के सूर्य के कारण, ये देखने को मिलता है। ईमानदारी से हालांकि काम करता है, अधिकतर सूर्य के प्रभाव मजबूत होने पर, शुभ होने पर और एक अच्छी प्रसिद्धि व्यक्ति हासिल कर पाता है। ऐसे कुछ काम करता है जिसमें अपने घर परिवार में, मतलब उसके नाम से घर परिवार को जाना जाता है कि हाँ ये व्यक्ति ने ऐसा काम किया जिसके उसके भाई है, उसकी माता है, उसके पिता है। ऐसी बातें कई बार कही जाती है ऐसे व्यक्ति के लिए। और ये कहा जाता है कि सूर्य जब दशम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने कार्यों का ही प्रतिफल अच्छा मिलता है। बुरा मिलेगा तो अपने कार्यों का मिलेगा, अच्छा मिलेगा अपने कार्यों का मिलेगा। हाँ, ये निर्भर करेगा सूर्य की और एनर्जी को कि नवमांश में किस प्रकार में है और जिसकी राशि में वो किस प्रकार की स्थिति में है, जिससे सूर्य के प्रभाव में और सटीकता आ सकती है। बाकी तो जो मैंने आपको कहा कि आपको यही देखना है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। जितना अधिक लोगों से कनेक्शन में रहेंगे, लोगों से मिलना हो, बातचीत करना हो, आप देखेंगे प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। और एक और बात है, आप परोपकार करते रहे, दूसरों की सेवा करते रहे, ये सबसे बड़ा धर्म है आपके लिए। मतलब मैं कहूं कि आप अपने कार्य के चलते भी करें, लोगों से जुड़े, और दान के रूप में, धर्म के रूप में भी आप करें कि दूसरों की सहायता आप करें, वो प्रकार से भी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि सूर्य है तो कुछ सीखते रहे। पंचम का मुख्यतः ये भाव का स्वामी होता है, दशम में है, तो आप करियर में सफलता के लिए जितना अधिक सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहेंगे, आप देखेंगे आपकी सफलता, उन्नति, मान सम्मान उतना बढ़ते जाएगा। तो ये आपको काम करते रहना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एकादश भाव के सूर्य की बात करें, अगले भाव के सूर्य की बात करें, तो सूर्य लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होता है। ये सौभाग्यशाली बनाता है, भाग्य में वृद्धि करता है, महाधनी योग बनाता है ये, और व्यक्ति को जीवन काल में धन की कमी नहीं होने देता। हाँ, ये है कि अब राशि अनुसार, उसके स्वामी अनुसार कम ज्यादा मात्रा हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के धन के कारण कोई भी काम नहीं रुकेगा। अगर व्यक्ति को लाख 2 लाख की भी आवश्यकता हो, करोड़ों की आवश्यकता हो अपने कार्य के अनुसार, तो व्यक्ति को उतने की प्राप्ति जब भी आवश्यकता उसके पहले पहले हो ही जाती है। ये प्रभाव सूर्य का है। यानी धन को लेकर के व्यक्ति का अपमान नहीं होता, ना ही दूसरों से व्यक्ति धन मांगना चाहता है कि उसे मतलब एक प्रकार से दान के रूप में मांगना व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति अपनी मेहनत लेता है, अपना मेहनताना लेता है, ये बात देखने को मिलती है सूर्य के लाभ भाव में होने से। धन के लिए अच्छा होता है ये सूर्य। हाँ, व्यक्ति कई बार अगर पीड़ित हो और व्यक्ति गलत मार्ग पर चले जाए, झूठ बोले, मांसाहार का सेवन करे, पिता का अपमान करे, बस फिर ये सूर्य पूरा प्रभाव खराब कर लेगा। जितना अच्छा प्रभाव दे सकता था सब कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ध्यान यही रखना है कि अपने खान पान का ध्यान रखे, झूठ आदि ना बोले, पिता का सम्मान करे। बहुत बढ़िया प्रभाव ऐसे व्यक्ति को मिलेगा जीवन काल में। सुखी, संपन्न और धनी
ऐसा व्यक्ति अवश्य बनेगा और जीवन काल में बहुत बढ़िया प्रभाव ऐसा व्यक्ति ले पाएगा। धार्मिक होगा ऐसा व्यक्ति, अच्छे कार्य करने वाला होगा, परोपकारी तो ऐसा व्यक्ति होता ही है। लेकिन बस व्यक्ति को यही कोशिश करना चाहिए कि कभी भी अपने कार्य का अभिमान ना आए व्यक्ति के ऊपर, बड़ी बड़ी बातें व्यक्ति ना करे। जितना लो प्रोफाइल रखकर अपना जीवन जिएगा उतना अधिक सफल हो पाएगा, जितना अधिक अपने आप को लोगों से कनेक्ट रखेगा उतना अधिक अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति की पहचान उच्च पदस्थ अधिकारियों से, अच्छे लोगों से अवश्य हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा मान सम्मान अवश्य बना लेता है। तो वो बात अच्छी है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है ऐसे व्यक्ति की, समाज में इज्जत के दृष्टिकोण से देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो ये सब बातें अच्छी है। हाँ, ये है कि पंचम पर दृष्टि होती है तो शिक्षा में कई बार रुकावटें व्यक्ति की भी आती है, और कई बार ये देखने को मिला कि संतान को लेकर समस्या, संतान को लेकर चिंता, या फिर ये देखने को मिला कि जब पंचम पर सूर्य की दृष्टि हो तो किसी लड़की कुंडली में गर्भपात आदि के योग ये सूर्य बना सकता है, जो कि थोड़े कमजोर हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा ये सूर्य यहाँ पर अच्छा है, सभी प्रकार से अच्छा है। वो फिर आप राजनीति आदि के आधार पर देखें, अन्य लोगों से जुड़ने के आधार पर देखें, सब प्रकार से ये एक सूर्य की अच्छी स्थिति है जो जीवन काल में उन्नति प्रदान करती है। बात करें 12वें भाव के सूर्य की, तो 12वें भाव के सूर्य के बारे में कहा गया है कि सूर्य यहाँ पर ये सूर्य का मरण करने स्थान है। मतलब जहां पर सूर्य एक प्रकार से कमजोर हो जाए, पूरा तरह से अपना जो बल है वो त्याग दे, ये प्रभाव 12वें भाव में सूर्य का कहा गया है। अब इससे होता क्या है कि सूर्य यहाँ पर जिस प्रकार से उसने असर देना चाहिए वो नहीं दे पाता। सूर्य जहां व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने का काम करता है, तो वहीं ये सूर्य में चाहते बहुत है लेकिन प्रयास की कमी रहती है। कई बार 12वें भाव के सूर्य में व्यक्ति के मन में रहता है कि मुझे बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत बड़ी सफलता चाहिए, और जो अपने जीवन में प्रसिद्ध और अच्छे उच्च पद पर लोग हैं, ऐसा व्यक्ति उनको देखकर सोचता है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, या दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेगा कि देखो उनने इतनी कम आयु में ये कर लिया है, अब मैं मुझे ये करना चाहिए, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। इसी बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़ी बड़ी चाहते से व्यक्ति के मन में चलती रहती है। हालांकि प्रयास की कमी या फिर वो एक रूपता नहीं रहती, मतलब ये बोल सकते हैं कि लगातार प्रभाव नहीं आता। वो व्यक्ति कुछ समय सोचता है, फिर मन बदलता है, फिर चेंज करता है अपने मन को, तो वो एक जगह फोकस नहीं होने के कारण थोड़ी परेशानी आती है। वैसे परोपकारी होगा, सेवाभावी होगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन ये बात है कि ऐसा व्यक्ति मन एक जगह लगा ले तो जीवन में सफल हो पाता है। वैसे तो कई बार व्यापार करने के लिए सूर्य प्रेरित करता है, या कई बार घर परिवार में व्यापार हो उसको चला लेता है ऐसा व्यक्ति। नौकरी में भी हालांकि ठीक ही रहता है, नौकरी में कोई खराब नहीं रहता। हाँ, पर थोड़ा स्वतंत्र होता है तो दूसरों की बातें इतनी नहीं मानता नौकरी में, जिससे थोड़ी नौकरी बार बार बदलते रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा सलाहकार हो सकता है, अच्छा डॉक्टर हो सकता है, अच्छा दूसरों को ज्ञान देने वाला हो सकता है, उसके लिए ठीक है। विदेश में जाना, विदेश से जुड़ना व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है, या ऐसे कोई काम जो ऑनलाइन करना हो उसके लिए भी ठीक रहता है। हालांकि व्यक्ति को शेयर मार्केट में या फिर ऑनलाइन ऐसे शेयर मार्केट या आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों में नुकसान होता है, वहां पर इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता ये सूर्य के 12वें भाव में होने पर। लेकिन अन्य कोई काम व्यक्ति एकजुटता के साथ, समय के साथ करते रहे, अपनी दिनचर्या को, अपने समय को सही बनाकर रखे, तो 12वें भाव का सूर्य उतना अच्छा प्रभाव देगा और जीवन काल में जो भी समस्याएं चल रही होंगी, जो भी परेशानी चल रही होंगी, उससे मुक्त करा देगा। बाकी ये सूर्य यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति को बस कोशिश करना चाहिए कि बड़ी बड़े लक्ष्य बनाने की जगह छोटे पहले लक्ष्य से शुरुआत करें और एक एक कदम करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। कि व्यक्ति बस कमी यहाँ पर सूर्य में यही है कि व्यक्ति सोचता बहुत है, लेकिन वो एक लंबे समय तक किसी भी चीज को फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा सही कर ले व्यक्ति तो फिर ठीक रहेगा। जिम एक्सरसाइज वगैरह व्यक्ति करता है उसमें जुड़े रहना चाहिए, वो अच्छा रहता है यहाँ सूर्य के 12वें भाव में होने पर। पिता से तालमेल कमजोर होते, पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है 12वें के सूर्य के कारण, ये एक समस्या देखने को मिली इसमें। अगर सूर्य ज्यादा खराब हो तो फिर व्यक्ति को आंखों में चश्मा आदि लग जाता है। अगर शुक्र खराब हो तो भी ये देखने को मिला कि चश्मा वगैरह लग जाता है 12वें के सूर्य में। और फिर ऐसा अगर व्यक्ति झूठ बोले या फिर मतलब से अपनी बस बड़ाई करने पर ध्यान दे, क्योंकि अब देखो सूर्य 12वें में तो दिखावे वाला गुण तो है, अब दिखावे पे खर्च वाला प्रभाव है, 12वां भाव खर्च का है क्योंकि, तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपने दिखावटी चीजों पर या फिर अच्छे लग्जरी चीजों पर खर्च करता है, जो कई बार व्यर्थ में खर्च होता है, जो कि व्यक्ति के धन की समस्या को उत्पन्न कर देता है। तो ये समस्या आ जाती है कई बार, इसीलिए इस व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि खर्च आदि करे लेकिन थोड़ा सोच विचार करके, तो वो ठीक रहेगा। बाकी यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो स्थिति है सूर्य की 12वें भाव में थोड़ी कमजोर है, इसके लिए राशि आदि अनुसार थोड़े उपाय होने चाहिए व्यक्ति के द्वारा, तो अच्छा प्रभाव इससे मिल सकता है। बाकी मैं ये कहूंगा कि सूर्य चूंकि अगर 12वें भाव में है तो इसके लिए अपने पिता से तालमेल अच्छा रखे, बड़े लोगों का सम्मान करें, उनसे सलाह लेकर काम करें तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। बाकी इसका भाव का स्वामी कितना बलवान है, कितना शुभ है, उससे सूर्य के प्रभाव में थोड़ा अंतर आएगा। अगर शुभ राशि में हो, शुभ प्रभाव में हो तो और अच्छी स्थिति देखने को मिलेंगी जो व्यक्ति के जीवन काल में अच्छा परिणाम देंगी। बाकी अब सूर्य 12वें में है तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने घर परिवार के लोगों से तालमेल अच्छा रखा जाए ऐसे व्यक्ति के द्वारा तो अच्छा रहेगा। बस एक बात अच्छी यहाँ पर कि मैंने आपको पहले बताया था ये कि अगर सूर्य 12वें में हो तो ऐसे व्यक्ति को
जब भी ये लगता है कि अब तो मेरा बस फंस गया, अब तो मैं बाहर आ ही नहीं पाऊंगा, या बहुत बड़ी उलझन परेशानी मेरे जीवन में आ गई है, तब कोई ना कोई ईश्वरीय रूप में कोई व्यक्ति आएगा और व्यक्ति को उस परेशानी से निकालकर बाहर ले आएगा, फिर किनारे पर ले आएगा और व्यक्ति फिर अपने काम में लग जाएगा। भले वो नए काम में लगे लेकिन लग जाएगा। यानी कहने की बात यह है कि व्यक्ति को परेशानी से बचाने वाला प्रभाव अवश्य से जीवन काल में बनते रहता है, जो व्यक्ति की एक प्रकार से सुरक्षा करता है। तो ये एक अच्छी बात है, और व्यक्ति जितना सात्विक रहेगा, जितने अच्छे कार्य करता रहेगा, उतना अधिक इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा। वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य 12 भाव बेडरूम लाइफ को दर्शाता है, वहां पर सूर्य का होना व्यर्थ के विवाद को बढ़ावा दे सकता है, जो कि थोड़ा खराब रहता है। बाकी तो ये अन्य राशि आदि पर निर्भर करेगा किस प्रकार की स्थिति में उसका स्वामी कैसा है। बाकी तो फिर मैं कहूंगा कि सूर्य थोड़ा 12 भाव में ज्यादा कमजोर होता है अन्य भाव की अपेक्षा। 7वें 12वें में 2 भाव ज्यादा खराब है सूर्य के लिए। बाकी फिर वो राशि आदि पर आगे जब चर्चा करूंगा तब आपको इसका उपाय भी आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा। तो उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैंने जो 12 भाव के सूर्य का प्रभाव बताया है, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। तो आप मतलब वीडियो में कमेंट करिए, फिर अगर कोई भी प्रश्न रहे तो अगर उससे जुड़ा हुआ तो मैं आगे कम से कम जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जोड़ने का प्रयास भी करूंगा उन प्रश्न को, तो आपको उनके भी उत्तर मिल जाएंगे। बाकी तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।